अगर आपको मुख्य द्वार के वास्तु के बारे में नहीं पता है तो आइए जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से मुख्य दरवाज़ा कैसा होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि घर का निर्धारण या निर्माण वास्तु के हिसाब से होता है, लेकिन मुख्य द्वार पर वास्तु का ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे घर की तरक्की रुक जाती है। हालांकि जीवन में सफल होने के लिए किस्मत और मेहनत दोनों की आवश्यकता होती है। इन सब के साथ में वास्तु का विशेष ध्यान रखा जाए तो रास्ते और इजी हो जाते हैं। आधुनिक समय में हर कोई सफल होना चाहता है, इसके लिए वह हर तरह के यत्न करता है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानते हैं। घर का मेन गेट घर के अन्य सभी कमरों के दरवाजों से ऊंचा होना चाहिए। इसके अलावा घर की दिशा में ही मेन गेट होना चाहिए, कभी भी विपरीत दिशा में मेन गेट नहीं होना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचरण नहीं हो पाता है। साथ ही जो बात ध्यान रखने की वो है, गृह प्रवेश के मुख्य दरवाजे के अनुपात में उसकी चौड़ाई आधी रखें। अगर मुख्य द्वार की लंबाई 10 फीट है तो दरवाजे की चौड़ाई 5 फीट ही रखें। मुख्य दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर के दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या 3, 5 या 7 होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से घर के मुख्य दरवाजे पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे में जब भी घर का निर्माण करें तो इस बात का ख्याल रखें कि मुख्य दरवाजे के अगल बगल में कोई पेड़ या पोल नहीं हो। अपने प्रवेश द्वार को अपनी आवश्यकता के अनुसार सिंगल या डबल रखें, लेकिन सुनिश्चित करें कि वे अंदर की तरफ खुलता हुआ हो, बाहर की तरफ खुलता हुआ वो नहीं होना चाहिए। दरवाजे के लिए कभी भी गहरे रंगों का प्रयोग न करें। काले और गहरे रंग, लाल रंग जैसे सख्त रंग होते हैं, इनका उपयोग न करें। इसकी जगह ऑफ वाइट या ऑफ ग्रीन का यूज़ करें। अपने घर या कार्यालय में दरवाजे का निर्माण करते समय सुनिश्चित करें कि 2 से अधिक दरवाजे एक ही पंक्ति में न हो, एक ही सीट में न हो। मुख्य द्वार उत्तर दिशा में रखने से धन का आगमन होता है। मुख्य द्वार पूर्व दिशा में रखने से घर में शांति बनी रहती है, जबकि पश्चिम और दक्षिण की तरफ रखने से यह शुभ नहीं होते हैं। देखें कि दरवाज़ा खुलते समय किसी तरह की आवाज़ नहीं हो। यह रिश्तों में दरार और अशांति का प्रतीक होते हैं। अगर वो आवाज़ करते हैं तो आप उसके ग्रीस कर लीजिए तेल से, जिससे उनमें आवाज़ होना बंद हो जाएगी उनको चिकना करने से। इसके अलावा आप कभी भी मेन गेट के ऊपर दर्पण यानी कांच, मिरर का उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। अगर आपका मेन गेट दक्षिण की दिशा में है तब आप कांच का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन छोटे साइज का, बिल्कुल छोटे साइज का, जिसका फ्रेम जो है वो इन्हेंस होकर हो। इसके अलावा आप अपने मेन गेट के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। इससे आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी होती है या फिर कोई भी घर के अंदर वास्तु दोष होता है वो मिट जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके आप अपने मेन गेट का बनवाइए।